सर, आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, तो सवाल ये आता है कि अब इतनी जागरूकता संविधान दिवस को लेकर कैसे आई है? देखो, थोड़ा सा पॉलिटिकल रेलेवेंस तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंस तो थी। हर साल एक दिवस है तो दिवस के रूप में मनाते हैं, बाबा साहब को सलाम करते हैं, याद करते हैं कि आपने संविधान दिया हमें, संविधान से देश चल रहा है हमारा, जो है सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू बाबा साहब जो है। दूसरा, इस बार थोड़ा रेलेवेंस होगी, कांग्रेस ने पिछला मुद्दा बना दिया था कि संविधान को भाजपा आएगी तो ख़त्म कर देगी, SC ST का रिजर्वेशन ख़त्म कर देगी। फिर उसको दूर करने में भाजपा को बहुत टाइम लगा। राहुल गांधी का जो बयान था थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, उससे भाजपा को मदद मिली उसको दूर करने में, उस इम्प्रेशन को। और इस चुनाव में भाजपा ने मोर और लेस उससे मुक्ति पा ली, उस प्रचार से कि भाजपा आएगी तो संविधान को ख़त्म कर देगी। तो भाजपा इज बिकेम मोर सेंसिटिव ऑन दिस इशू। तो जैसे ही संविधान दिवस आया तो आप देखिए, प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी, अमित शाह ने दी। कल जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो है उसके बारे में एक अपना जो है रिएक्शन, एक जो शुभकामनाएं हैं देश के लोगों को, वो दे चुके थे। आज देखिए, दोनों पार्लियामेंट के जो दोनों सदन हैं, राज्यसभा लोकसभा जो है, उनका संयुक्त अधिवेशन है। राष्ट्रपति संबोधित कर रही हैं, राज्यों में मनाया जा रहा है उसको, सारे राज्य मना रहे हैं। इधर कांग्रेस मना रही है, राहुल गांधी तालकटोरा स्टेडियम में शायद एक मीटिंग करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहे हैं। कल भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और रिज्जू जो मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट अफेयर्स, वो सब लोग थे वहाँ पे जो है। और जिम्मेदार लोगों को प्राइम मिनिस्टर ने आगे किया है। ये सीनियर लोग हैं, गजेंद्र सिंह, अर्जुन मेघवाल, लॉ मिनिस्टर सारे जो हैं ये। अब इन दोनों के साथ में गजेंद्र सिंह को ऐसे स्थानों पे बैठाया जाता है, इट शोज़ हिज ग्रोइंग पॉलिटिकल रेलेवेंस इन प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह सेटअप इन दिल्ली जो है ये। तो ये सब है संविधान का जो है। संविधान की इसी जो बात चल रही थी ओम बिरला की, इसी में एक रेफरेंस मुझे ध्यान आया रात को कि एक होती है एक्सेप्टेबिलिटी स्पीकर की, ठीक है ना, या राज्यसभा चेयरमैन कहिए। तो एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज़बरदस्त है ओम बिरला की कि कल उनके घर में उनकी बेटी की शादी का एक रिसेप्शन था यहाँ पे, तो इतना सादगी का था और अविस्मरणीय टाइप था। मैंने इतने सालों में दिल्ली में इतना डिसेंट, डिग्निफाइड और सिंप्लिसिटी का कोई रिसेप्शन देखा नहीं, जिसकी प्रेजेंस अद्भुत थी उसके अंदर जो है। पक्ष विपक्ष सभी लोग थे। उससे एक आदमी की जो स्वीकार्यता है, यूनानिमिटी है, उसका पता लगता है। प्राइम मिनिस्टर थे, अमित शाह थे। मैंने बरसों बाद किसी शादी में अमित शाह को खाना खाते हुए देखा बैठ के वहाँ पे, वो एक दुर्लभ दृश्य था वहाँ जो है। तो मतलब क्या है कहने का कि शादी का तो मैंने जिक्र वैसे किया, लेकिन एक जो एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता होती है ना स्पीकर की, वो इसमें चूँकि अच्छी है, तो आशा की जानी चाहिए अगले दिनों में जो है राज्यसभा में भी। राज्यसभा चेयरमैन के बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत सुलझे व्यक्ति हैं, सीनियर लॉयर रहे हैं। अब आजकल काफ़ी पॉलिटिकली भी थोड़ा सा सक्रिय रहते हैं, राजस्थान में भी हैं और अदरवाइज़ भी हैं, तो अपनी बात को खुल के कहते हैं। उनका शायद ये मानना रहा होगा कि वाइस प्रेसिडेंट होने का मतलब नहीं कि सेरेमोनियल है और उपराष्ट्रपति भवन की दीवारों में व्यक्ति बैठ जाए, खाली आए राज्यसभा चला जाए लौट के। उसके अलावा भी उसके पॉलिटिकल विचार हैं, उनका अपना एक परसेप्शन है, एक नैरेटिव है जो जनता से उनको शेयर करना चाहिए पार्टी की लाइन पे। ऑफ कोर्स अल्टीमेटली हैं तो पार्टी से ही, दैट वे जो है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है लोकसभा के संदर्भ में, अब कल से भैया सब लगो लोकसभा में, राज्यसभा में काम शुरू करो ताकि बिल पास हों, देश आगे बढ़े।